क्या मोबाइल में आपकी फोटो लगा सकते हैं? हाँ, वो तो सभी को अपने प्रियजनों की फोटो लगाते, कोई अपनी लगाता, कोई अपने प्रियजनों की लगाता है। कई बार हाथ जूठे होते हैं जैसे, हाँ। और कई बार फोन जाता है, कोशिश करते हैं ना उठाएं फोन, लेकिन कई बार वैसे कोशिश इसलिए करो क्योंकि वो फोन जब आप लेंगे फिर इसके बाद क्या क्या कार्य करेंगे तो सब जूठा हो जाएगा। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा, और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज़ है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। अब ये तो नहीं कि टोटी के नीचे मिट्टी लगा के मांझ के दो तो उसको छो ही मत ही। शौच जैसे लेटरिंग में है, लोग मोबाइल नहीं, शौच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से कम शौच तो हो लो यार, चैन से हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोए आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए बाएं हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है, दाएं हाथ से किया, एक ही हाथ से हो जाता। वो तो जो अज्ञानी लोग नहीं जानते दोनों हाथ से ऐसे, नहीं तो एक हाथ से अभ्यास डालना चाहिए। एक हाथ पवित्र है, मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो, क्यों दोनों हाथ से पाते हो। महाराज जी संसार में तो सभी जैसे उसमें तो दोनों रोटी भी दोनों से तोड़ेंगे। नहीं नहीं, वो एक अंगूठे में कम दम है क्या, अंगूठे ऐसे तोड़ के पाए जाते। महाराज जो चम्मच से ही सब्जी जाएगी निवाला के अंतर। तो एक रोटी पा कौराओ, फिर चम्मच से सब्जी ले ले ऐसे अच्छा, दोनों हाथ बचपन से आदत है दोनों हाथों से। नहीं, सुधारनी चाहिए, बाएं हाथ का प्रयोग ना करें जहां तक हो सके। देखो संतों की पंगत में एक हाथ से ही आपको पाते मिलेंगे। जो पवित्र धर्माचरण तो एक हाथ से ही पाए। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था बायां हाथ थाल में नहीं लगा सकते, ऐसे ही पाना, ऐसे ही पाना है। पानी है तो छोटे गिलास में डाल के दाएं हाथ से पानी पियेंगे, पर बाएं हाथ से उस गिलास में डाल, मतलब ये हाथ पवित्र रखा जाता है, बायां हाथ पवित्र रखा जाता है। हाँ, प्राय वैसे कोशिश करो सब लोग दाएं हाथ से भोजन पाने का अभ्यास करो। बायां हाथ सहयोग में रहे, कि जैसे कटोरे में 4 लोगों के बीच की सब्जी का रखा है तो उससे सब्जी इसमें डाल लें अपनी थाल में, लेकिन पाए दाहिने हाथ से ही, बाएं हाथ से ना पाए, बहुत अच्छा रहेगा। बायां हाथ पवित्र रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए, और धर्म की पुष्टता के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए, और दाहिने हाथ से अधिकतर पाना चाहिए। और भोजन के पहले हाथ धो लेना चाहिए, सैनिटाइजर करके हाथ धो लेना चाहिए, तब भोजन पाना चाहिए। क्योंकि हम क्या क्या कार्य करके आए, कहाँ कहाँ से हमारे हाथों में जीवाणु हैं, तो उनको जैसे सैनिटाइजर कर लिया और फिर हाथ धोया। और इतनी फुर्सत किसको है स्वस्थ रहने के लिए इतना तो करना चाहिए, भोजन के पहले तो करना चाहिए। हाथ को जो है चाहे साबुन से या सैनिटाइजर से धो के अच्छे से, फिर प्रसाद पाना चाहिए। आशीष जी गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है, और ये श्री जी से पूर्ण रूप से कैसे हो? जैसे प्रेम आप पूज्य भाई जी पूज्य राधा बाबा करते हैं, वैसा प्रेम रस की प्राप्ति क्या? वैसे पहली बात है कि शुद्ध प्रेम की चर्चा ही नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, अभी जो देखा फिर अभी देखा फिर अभी देखा, वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार उसकी चर्चा नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि प्रेम की चर्चा कर सके। अब उसके बाहरी स्वरूप का वर्णन जो किया जाता है वो ये है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों मायाकृत हैं। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा अंतःकरण बदल जाए, हमारे शरीर की चेष्टाएं बदल जाए। शरीर की चेष्टाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण होने लगे। मन संकल्प विकल्प करे भगवान की सेवा का, बुद्धि निश्चय करे एक सत्य वस्तु भगवान ही है, चित्त चिंतन करे जिस सत्य वस्तु का निश्चय उसी का, और अहम उसी के दासत्व में परिणित हो जाए, हमारा स्वभाव बन जाए रात दिन उनका स्मरण करना। तो स्वभाव कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर, और इंद्रियों सहित ये स्थूल शरीर, तीनों जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तोय वास्तिता, शरीर वाणी कर्म मन और स्वयं
सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया तो अहम में भगवान का आसन बैठ जाता है। जो अभी अहम है वो मैं चिल्लाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस समय अहम भगवत स्वरूप हो जाता है और नेत्रों में प्यारे की मूर्ति बस जाती है जिससे हम प्यार करते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस राय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने रस मातो कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। प्यारी जू और प्यारे जू उसके नेत्रों में बस गए। अब उसको देह से, कुटुंब से, परिवार से, संसार से तनिक भी राग नहीं रह गया। वो अपने प्रीतम के विषय में सोच सोच करके रोता रहता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवत स्मरण में डूबे हुए, न किसी की सुनना न किसी से बोलना, अपने प्रीतम में, और ना अपने लिए कोई चाहत। लोक परलोक कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ये बाहरी रूप प्रेम का है। प्रेम की क्या दशा होती है वो वही जानता है जिसके ऊपर होती है। ये तो केवल बाहरी लक्षण की गदगद कंठ अश्रुधारा बह रही, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्रीतम, ये बाहरी बात है। अंतर में उसके क्या होता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो तो केवल प्रेमी ही जानता है, दूसरा नहीं, क्योंकि अनुभव स्वरूपम, अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो नाम जप के द्वारा, लीला गायन के द्वारा शरीर की सारी चेष्टाएं भगवान को अर्पित हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को अर्पित हो, स्वभाव भगवत स्वरूप भजन करने का बन जाए, इसी से प्रेम की प्राप्ति होती है। यही विशुद्ध प्रेम है। और जैसे ये कि अपने लोग हैं तो अपने लोग किसी साधन बल से प्रेम प्राप्त नहीं किए, उनकी कृपा बल से उन्होंने हमारे चित्त को घसीटा, तो उससे अपने ये कह दे कि हमने ये साधना की तो ये प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। उन्होंने कृपा करके घसीटा और चित्त को अपना दासत्व प्रदान कर दिया, बस ये बात है। महाराज जी, जैसे मेरा बल तो कोई काम नहीं करता, जब से आपको सुनने लगा हूँ, श्री जी से दो ही बात मांगा है कि नाम जब किसी भी स्थिति में ना छूटे, हाँ, और हर समय आपके चिंतन में डूबा रहूं, यही श्री जी से हमेशा मांगा है। और उस भोगों से मुझे हमेशा दूर कर दीजिए जो मुझे आपसे दूर करता है। ये दो चीज मांगा है। लेकिन महाराज जी अंदर से वो चीज, मतलब श्री जी सब सुन रही, सब कर रही, लेकिन वो प्रेम जो चाहिए वो नहीं आ पा रहा। आपको करना पड़ेगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। पहले नाम जप करो, पूर्व पाप नष्ट हो। नाम जप आगे चल करके जो प्रकट होने वाली दुर्वासनाएं अंतर में छिपी हुई उनको भस्म करेगा। जब हृदय निर्मल होगा तो भगवत प्रेम अपने आप आ जाएगा। धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलाया जाता है। उकताए हुए पुरुष को कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपने साधन को करता रहता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो अभी तो कुछ चंद दिन हुए हैं, अनंत जन्मों के हमारे मलिन मन में थोड़ा संस्कार बनने लगा, कहीं न कहीं भोगों में अरुचि और प्रिया प्रीतम में रुचि आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम धीरे धीरे चलते रहें, ऊबे ना, उकताए ना, निराश ना हो, धैर्यपूर्वक एक एक कदम बढ़ाते चले जाए। हम अभी शरीर छूटे तो अभी भगवत प्राप्त है, क्योंकि हम प्रभु की शरण में प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के लिए आचरण कर रहे हैं, तो उसकी चिंता मत करो। लेकिन प्रेम ये तो उनकी कृपा से होगा। जब कृपा करेंगे तब हमारे हृदय में उनके प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। प्रभु के प्रति आसक्ति का ही नाम प्रेम है। अन्य सब आसक्तियों का नाश होने पर ही प्रभु से आसक्ति होती है। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। और प्रभु से आसक्ति हो गई फिर क्या दुर्लभ रह गया, फिर तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सिमरन जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने जाप करना जब से शुरू किया है तब से मुझे मानसिक सुख का अनुभव होता है, परंतु मुझे ये बात सताती है कि मेरे जो बुरे आचरण
जो कर्म मैंने किए हैं पिछले सालों में, मैं वो मुझे बार बार दस्तक देते हैं कि तुमने इतने अवगुण किए अच्छा हैं, है, इतने दोष। अच्छा है। ये जो कृतम स्मर जो आपने किया उसका स्मरण करके ताप का अनुभव करते हैं, इसी का नाम प्रायश्चित है। वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आप चिंता न कीजिए। आगे हमारी पुनरावृत्ति न होने पावे, जो हमारे द्वारा पूर्व में गलत कार्य हुए, अबलो नशानी अब ना नशई हो, आज तक किया अब आगे नहीं करूँगा। और नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा गान सुन रहे, संतों का संग करें, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। महाराज जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब बुरे आचरण वापस आ जाएंगे और मैं फिर से नाम जब छोड़ दूंगी, ऐसा बार बार। अगर ऐसा सोचेगी तो हो भी जाएगा ऐसा डर लगता है। नहीं, डर लगना बात अलग है, लेकिन ऐसा सोचेंगी तो ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपके अंदर बुरे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो गए नहीं हैं, वो अंदर दबे हुए हैं, और आप भजन छोड़ देंगी, पक्का छोड़ देंगी। क्योंकि हमें एक सिद्ध योगी मिले थे, लालजी स्वामी, जिस समय हम अवस्था में नवीन में थे, तो उन्होंने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। आप सोचने लगोगे ना कि अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, अब मैं धीरे 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 कमज़ोर हो रही हूँ, आप कमज़ोर होने लगेंगे। आप सोचेंगे ना अब मैं निर्विकार हो रही हूँ, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और भगवान की कृपा के बल से जो मेरे दुर्गुण दुराचार थे वो कभी जीवन में नहीं आएंगे, और भगवान की कृपा बल से मेरा नाम निरंतर चलेगा। आप सोच गलत बना लेंगे तो आपका सोच का गलत का परिणाम आ जाएगा, बिल्कुल मान लीजिएगा। इस सोच को हटा दीजिए और सही सोच डालिए, मन में सही सोच, जैसा सोचोगी वैसा बन जाओगी, जैसा बनना वैसा सोचिए। ये महापुरुषों के वचन थे, हमने तुरंत डायरी में लिखा था, आज तक वो डायरी हमारे पास रखी जिसमें संतों के वचन लिखे थे। जी। संजीव शर्मा जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या अपने के प्रति मोह और आसक्ति भक्ति मार्ग में बाधा है? हाँ जी, शरीर से लेकर शरीर संबंधियों तक। किसका प्रश्न है? बिल्कुल बाधा है, बिल्कुल। क्योंकि एक मन है, और वो अगर बहुत जगह प्यार किए हुए है तो प्रभु से प्यार नहीं कर पाएगा। इससे आगे कैसे निकला जाए? सब में प्रभु को देख लो। छोड़ नहीं सकते हो तो जोड़ लो। पुत्र को प्यार कर रहे हो और प्यार करो, उसे भगवान मान के प्यार करो, उसमें भगवान बैठा है। पत्नी को प्यार कर रहे हो और प्यार करो, तो राग करो, इतना राग करो कि मेरे भगवान इस पत्नी के हृदय में बैठे, माता पिता में भगवान बैठे, प्रत्येक व्यक्ति में भगवान बैठे। भगवान को देखकर किया गया जो व्यवहार है वो भक्ति है, भगवान से विमुख किया गया व्यवहार वही अभक्त है। तो जो भगवान से विमुख होकर हम मान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, मेरे बटोरी मम पद मनहि बांध बर डोरी, सबकी आसक्ति मोह हटा लो और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब बड़ा कठिन है मोह राग हटाना, त्याग तो बहुत कठिन विषय है ना, तो हम उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने में कोई परेशानी नहीं, हम और प्यार करते हैं उसमें भगवान का भाव करके। तो जब हम चराचर जगत में भगवान का भाव कर सकते हैं तो अपने परिवार में क्यों नहीं? क्योंकि भगवान सर्वत्र है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और किंचिन मात्र कुछ नहीं। तो हमें अपने भाव बदलने हैं, भक्ति भाव प्रधान होती है। तो हमें भाव बदलना है कि मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान। व्यवहार वैसे ही करना जैसे पुत्र से करना, जैसे पत्नी से, पर भाव रखना है भगवान का। क्योंकि मोह त्याग करना बहुत कठिन है। हम मोह को प्रेम में बदल सकते हैं, उन्हीं में भगवान देख करके हम और प्यार करें और दुलार करें तो भगवान की वो भक्ति बन जाएगी। महाराज जी, इस शरीर की आसक्ति कैसे टूटे? नाम जप करो और अपने बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से आसक्ति का नाश हो जाता है। पशु पक्षी की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, पुत्र परिवार की सेवा, सेवा से शरीर पवित्र होता है। शरीर से बहुत अपराध हुए ना तो मलिन स्वभाव का परिचय है कि वो देहासक्त होगा, और निर्मल स्वभाव का परिचय है कि देह राग का त्याग किए हुए होगा। तो देह राग का त्याग करने के लिए या तो शुद्ध ज्ञान हो या विशुद्ध भक्ति हो। ज्ञान में भी इसके राग का नाश हो जाता है। जिसे हम अपना मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, जो स्थूल शरीर जिसे मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, ज्ञान से पता चल जाता है। तो जैसे सांप को अपने केचुल से कोई प्यार नहीं होता, ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने शरीर से कोई राग नहीं होता।
तो हम ज्ञान तो प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तो हम भक्ति से शुरू करते हैं। भगवान की सेवा में, माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में अगर हम शरीर को लगाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होगा, और शरीर में हमारी आसक्ति है तो हमारी आसक्ति पवित्र होने लगेगी। पवित्र आसक्ति आत्मा में होती है, भगवान में होती है। अपवित्र आसक्ति शरीर में होती है, भोगों में होती है, शरीर संबंधियों में होती है। नाम जप और सेवा, इन दो के द्वारा हम आसक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। वैभव जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, जब वृंदावन आया था तो श्री जी के भरोसे आया था, जिससे मन में बहुत उत्साह रहता था। धाम आने के बाद अब आश्रय से वो उत्साह बंद सा हो गया। किसके आश्रय हो? श्री जी के आश्रय अकेले आया था। नहीं, अभी किसके आश्रय से हो? उन्हीं के आश्रय से हूँ। तो फिर कैसे कह रहे हो? मतलब वो आनंद अब नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए नहीं मिलता कि इत्र की दुकान में जाओ तो तुरंत आपको बहुत खुशबू लगेगी, और 2 घंटा बैठ जाओ फिर नहीं लगेगी। फिर कोई नई इत्र की शीशी खोले ज्यादा पावर वाली तो आपको लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब घ्राणेन्द्रिय ने समानता प्राप्त कर ली। ऐसे ही थोड़े आनंद में आप प्रसन्न हो गए थे जब आप आए थे, अब आपके मन को बड़ा आनंद चाहिए। अब साधना कीजिए, आराधना कीजिए तो और आनंद आएगा। यहाँ तो प्रतिपल नवीन आनंद है, वृंदावन आनंदमय है। हमें तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। साधन विहीन जीवन ऐसा अनुभव करेगा। अगर साधना कर रहे हो तो नवीन आनंद का अनुभव होगा। समझ रहे हो ना? अब और आनंद चाहिए। आनंद कम नहीं हुआ, अब मांग और बन गई। अब आपके आनंद की भूख बढ़ गई है, आपको और आनंद मिलना चाहिए। लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीला चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, किसी की निंदा स्तुति मत करो, सर झुका के रहो, भगवान के धाम में आनंद बढ़ता रहेगा। जी।